नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल परीक्षा परी पर, जहां हम आपको दे रहे हैं हर रोज लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं आपसे उन टॉपिकों के बारे में जो आपकी हर रोज 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख की शिफ्ट में पूछे गए, जहाँ मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन। आज हम चर्चा करने वाले हैं उस करंट अफेयर के उस टॉपिक पर जो हर रोज हर एक क्लास में आ रहा है, हर एक शिफ्ट में आ रहा है, जहां से सूचकांक के 2 क्वेश्चन हमारे प्यारे साथी और स्टूडेंट बताते हैं कि सर हर रोज हर एक क्लास में और हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहां आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, पहला पहली लिस्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पहली बात होती है वैश्विक शांति सूचकांक की। 2026 के अनुसार 2026 के अनुसार भारत का 127वां स्थान है और उसी भारत का 2025 में 115वां स्थान रहा था। आपसे क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। भारत का वैश्विक शांति सूचकांक में 2025 में कौन सा स्थान था? तो 2025 में हम बात करेंगे 115वें स्थान की और 2026 में 127वां स्थान रहा। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है मेरे प्यारे साथियों। वो क्वेश्चन है कि भारत के अलावा प्रथम स्थान पर कहें तो शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो वो रहा आइसलैंड। आइसलैंड के बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहाँ पर कि कुल कितने देशों ने भागीदारी की। देखिए, उसका रीजन क्या है? 163 देशों ने भागीदारी की। इस बात का रीजन क्या है कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में हमारे पास कुछ ही इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जहां से हर एक एग्जाम में, वनडे एग्जाम में कुछ इंपोर्टेंट जगह से ही क्वेश्चन आता है और उसी इंपोर्टेंट का ही हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आज के क्वेश्चन में मान के चलिए उसने पूछ लिया कि भारत की पोजीशन क्या है, तो भारत की पोजीशन के बारे में बात करें 127 में। अगली सेट में पूछ लिया कि 2025 में भारत की पोजीशन क्या थी, तो 115वीं। ठीक है, उससे अगली एक और दूसरी शिफ्ट में पूछ लिया कि शीर्ष स्थान पर कौन रहा, कुल कितने देशों ने कितनी भागीदारी की। और उसके बाद अगर वो तुमसे पूछेगा तो पूछ सकता है कि इसे जारी करने वाली संस्था या संगठन का नाम क्या है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इसका संस्था है जो इस सूचकांक को जारी करती है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 के अनुसार भारत की पोजीशन 70वीं और 2025 में भारत की पोजीशन 71वीं रही। शीर्ष स्थान पर स्वीडन रहा और स्वीडन के बाद कुल 120 देशों ने भागीदारी की। और अगले अगर हम सूचकांक की बात करें तो अगला सूचकांक हमें मिलता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 के अनुसार भारत की पोजीशन 157वीं पोजीशन, लेकिन 2025 में अगर हम बात करें तो 151वीं पोजीशन पर रहा भारत। प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा, कुल 180 देशों ने भागीदारी की। और इसे जारी करने वाली संस्था का नाम रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, जो फ्रांस की एक संस्था है, इस संस्था ने इस सूचकांक को जारी किया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की अगर हम बात करें, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में सबसे प्रथम स्थान आपके प्यारे पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को आप हर रोज हर बार हर न्यूज़पेपर में देखते हो, उसी प्यारे पाकिस्तान को प्रथम स्थान दिया गया आतंकवाद के नंबर पर। और सबसे कुल 163 देशों ने भागीदारी की और भारत की पोजीशन जो रही वो 13वीं रही। लेकिन 2025 में जो भारत की पोजीशन थी वो 14वीं पोजीशन थी। अगर हम आगे बात करें खाद्य सुरक्षा सूचकांक की, तो इसमें भारत का स्थान, कुल 162 देशों ने भागीदारी की। कितने देशों ने? कुल 162 देशों ने। और आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर रहा। और भारत के स्थान की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान स्कोर के अनुसार 5.31 स्कोर के साथ रहा और 2026 में रहा है ना। अगर अगले टॉपिक अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक हमें मिलता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत 116वें स्थान पर और 2025 में भारत की जो पोजीशन थी वो 118वीं पोजीशन थी। कौन सी पोजीशन थी? 118वीं पोजीशन। अगला हमें मिलता है नेटवर्क राइडेंस इंडेक्स। नेटवर्क राइडेंस इंडेक्स में सबसे पहले और सबसे पहली पोजीशन पर आता है अमेरिका, जहां 127 देशों ने भागीदारी की और भारत का स्थान था 45वां स्थान। कौन सा स्थान? 45वां। और अगले टॉपिक पर अगर हम चर्चा करें, अगले इंडेक्स की अगर हम बात करें तो अगला इंडेक्स हमें मिलता है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, जहां 180 देशों ने भागीदारी करने के साथ प्रथम स्थान रहा डेनमार्क का और भारत का स्थान रहा
91वां स्थान रहा। और 2024 में ऐसी भारत की पोजीशन जो रही थी वो 96वीं पोजीशन रही थी, है ना। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो हमें मिलता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। कौन सा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जहां भारत 75वें स्थान पर और 2025 में 85वें स्थान पर रहा और प्रथम स्थान पर रहा सिंगापुर। कुल कितने देशों ने भागीदारी की? तो कुल 192 देशों ने भागीदारी की, है ना। और इसके बाद हम बात करते हैं वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स। देखिए क्वेश्चन हमें दो तरीके से मिलता है, वो दो तरीके कौन कौन से हमारे पास? एक है वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स और दूसरा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में हमें मिल चुका है, लेकिन वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का ही है, 2026 में हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अगर हम वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स देखें तो कुल 179 देशों ने भागीदारी की और प्रथम स्थान पर यूएई रहा और भारत की पोजीशन रही 67वां स्थान। कौन सा स्थान? 67वां स्थान। अगर हम बात करें महिला शांति सुरक्षा सूचकांक की, तो महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में 181 देशों ने भागीदारी करने के साथ भारत 131वें स्थान पर रहा और डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा? प्रथम स्थान पर। अच्छा, आगे हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की, वैश्विक जलवायु परिवर्तन की। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान जो रहा वो रहा 23वां। कौन सा स्थान रहा? 23वां। और प्रथम स्थान पर रहा डेनमार्क और 63 देशों ने इसमें भागीदारी की। कितने देशों ने की? 63 देशों ने भागीदारी की। और 2025 में भारत की पोजीशन रही 10वीं पोजीशन। कौन सी पोजीशन रही? 10वीं। आगे हम बात करें अगले पॉइंट पर तो हमें मिलता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। कौन सा? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जहां भारत की पोजीशन 15वीं, 2024 में 10वीं पोजीशन रही और प्रथम स्थान पर रहा सेंट विसेंट ग्रेनाडाइंस, है ना। अगले पॉइंट पर हम चर्चा करें तो हमें एक और पॉइंट मिलता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैश्विक भूख सूचकांक। कौन सा? बर्ड हंगर इंडेक्स। बर्ड हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो भारत कौन से स्थान पर है? भारत 102वें स्थान पर और 2024 में भारत 105वें स्थान पर रहा। 2024 की ही ये रिपोर्ट के अनुसार है और कुल 123 देशों ने भागीदारी की और इसमें आर्मेनिया कौन से स्थान पर रहा? आर्मेनिया प्रथम स्थान पर रहा, है ना। अगले पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो है वैश्विक एआई नवाचार। कौन सा? वैश्विक एआई नवाचार इंडेक्स, जहां अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा और भारत का स्थान रहा 7वां। भारत का स्थान 7वां रहा, लेकिन अगला 2024 में जो भारत का स्थान रहा वो रहा था कौन सा स्थान? 24वां स्थान। क्योंकि ये रिपोर्ट हमें 2025 की प्राप्त होती है और 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उससे पहले का भी तुमसे पूछा जा सकता है। कहा जाए तो आपसे प्रीवियस ईयर का भी पूछा जा सकता है कि 2024 में अगर 26 का इंडेक्स आ चुका है तो आपसे 25 के बारे में पूछा जा सकता है। अगर 25 का इंडेक्स या 26 का इंडेक्स अभी तक नहीं आया है तो आपसे 2024 का क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है। अगर आप पीडीएफ में सही तरीके से देखें तो हमें मिलता है कि हमने अगर 25 का इंडेक्स है तो हमने 24 के बारे में भी उसमें डिटेल डाल रखी है। अगर 26 का इंडेक्स हमें मिला है तो हमने 2025 के बारे में भी उसमें दिया है। हम बात करें स्मार्ट सिटी इंडेक्स की, तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में 146 देशों ने भाग लिया, जिसमें भारत के दिल्ली की 104वीं पोजीशन रही। कौन सी रही? 104वीं पोजीशन रही। और अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, यहाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसमें कुल 167 देशों ने भागीदारी की और भारत 99वें स्थान पर रहकर कितने पॉइंट प्राप्त किए? 67.0 पॉइंट प्राप्त किए और प्रथम स्थान पर रहा फिनलैंड। कौन सा देश रहा प्रथम स्थान पर? फिनलैंड रहा। और उसके बाद अगले पॉइंट पर हम चर्चा करें तो हमें मिलता है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। कौन सा? ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, जहां कुल 148 देशों ने भागीदारी की या पार्टिसिपेट किया और प्रथम स्थान पर या शीर्ष स्थान पर रहा आइसलैंड और भारत का स्थान रहा 131वां। कौन सा स्थान रहा भारत का? 131वां। और 2024 में भारत का स्थान रहा 129वां। कौन सा? 129वां। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, इसी में एक
एक और अभी जो जेंडर गैप के बारे में पढ़ा उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, लैंगिक असमानता सूचकांक 2025। कौन सा? लैंगिक असमानता सूचकांक 2025, जिसमें फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा, कुल 193 देशों ने भागीदारी की और भारत 108वें स्थान पर स्कोर 0.437 के साथ 108वें स्थान पर रहा। ऐसे ही करके कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ इंपोर्टेंट सूचकांक हैं जिनके बारे में आज हमने चर्चा की, और आगे भी कल एक और नई क्लास लेके आएंगे जिसमें या तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके करंट एग्जाम में आ रहे होंगे उन टॉपिकों से संबंधित हम आपके लिए क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम स्पेशली उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आपके 2 से 3 नंबर पक्के करवाएंगे। तब तक के लिए आप सभी अपनी स्टडी का रूटीन बनाए रखिए और अपने एग्जाम में बड़े ही ठंडे दिमाग से एग्जाम दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।